नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी सोचा है कि जिस सफर में 16 घंटे लगते हैं वो सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो जाए। मतलब सुबह दिल्ली में छोले भटूरे खाओ और दोपहर तक सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज पर चाय पी रहे हो। और ये सब संभव होगा इलॉन मस्क के स्टारशिप रॉकेट से। क्या है ये धमाकेदार टेक्नोलॉजी और कैसे काम करेगी और इसके पीछे क्या गणित है, चलिए आपको बताते हैं। भाई, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहां आदमी क्या, अब रॉकेट भी कह रहे हैं टाइम इज मनी। और मस्क साहब ने तो सोच लिया है कि प्लेन का झंझट खत्म करो और सीधा रॉकेट से दुनिया नाप लो। अब बात करते हैं खबर की। इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि उनके स्टारशिप रॉकेट से धरती पर कहीं भी सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये जवाब उस वीडियो पर दिया जिसमें दावा किया गया था कि स्पेसएक्स को अर्थ टू अर्थ यानी धरती से धरती तक रॉकेट यात्रा के लिए अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिल सकती है। इस वीडियो में बताया गया था कि लॉस एंजलिस से टोरंटो सिर्फ 24 मिनट, लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 29 मिनट और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट में। अब मस्क ने इस पर ट्वीट किया, दिस इज नाउ पॉसिबल। मतलब भाई, ये सब सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये मुमकिन है। अब समझते हैं कि ये रॉकेट कैसे काम करेगा। स्टारशिप कोई ऐसा वैसा रॉकेट नहीं है। ये 395 फुट लंबा और स्टेनलेस स्टील से बना है। ये रॉकेट पहले अंतरिक्ष में जाएगा और फिर धरती के पैरेलल ऑर्बिट यानी समानांतर कक्षा में चक्कर लगाएगा। टेक ऑफ के वक्त रॉकेट बहुत तेजी से उड़ान भरेगा। स्पेस में पहुंचते ही ये लगभग 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। फिर ये अगले डेस्टिनेशन पर जाकर लैंड करेगा। इस सफर के दौरान आपको जी फोर्सेस यानी ग्रेविटी के झटके लगेंगे, खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। मतलब सीट बेल्ट लगाकर बैठना पड़ेगा। यह झटका थोड़ा रोमांचक होगा, लेकिन मस्क का दावा है कि यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। ये रॉकेट एक साथ 1000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा। अंदर का माहौल ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे आप किसी लग्जरी होटल में बैठे हों। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट 10 साल पुराना सपना है जिसे अब हकीकत में बदलने की तैयारी है। अब भाई, ऐसी चीज को धरती पर लाने के लिए सिर्फ एलन मस्क की टेक्नोलॉजी की ही जरूरत नहीं, सरकारी इजाजत भी चाहिए। FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को यह तय करना होगा कि यह यात्रा सुरक्षित है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में फिर से चुने गए हैं, उन्होंने इलॉन मस्क को अपनी नई टीम में शामिल किया है। मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज का मुखिया बनाया गया है। मतलब अब सरकार और मस्क मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इलॉन मस्क की फैन फॉलोइंग तो गजब की है। किसी ने ट्वीट किया कि थैंक यू मस्क, अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद कर रहे हो। तो कोई पूछ रहा है कि भाई, स्पेसएक्स का IPO कब आएगा, हमें भी इसमें पैसा लगाना है। और एक जनाब तो बोले कि मस्क भाई, जब टाइम मिले तो हमसे भी मिल लेना, हमारे पास भी क्रेजी आइडियाज हैं। अब बात करते हैं भारत की। सोचिए, अगर स्टारशिप काम करना शुरू कर दे तो दिल्ली से न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जाना ऐसे हो जाएगा जैसे लोकल ट्रेन पकड़ना। टूरिज्म बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी। तो भाई, ये रॉकेट सच में समय बचाकर पैसा कमाने का जरिया बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बातें असल में हो सकती हैं? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है। स्टारशिप का पहला मकसद तो चांद और मंगल पर इंसानों को पहुंचाना है। लेकिन अगर ये धरती पर उड़ने लगे तो यात्रा का मतलब ही बदल जाएगा। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे फिल्मी सीन हो, पर मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो लगता है कि यह आदमी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपकी छुट्टी की प्लानिंग में लिखा हो, रॉकेट पकड़ेंगे और सैन फ्रांसिस्को घूम कर आएंगे। NDTV इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।